बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब गैर मोमिन मरता है तो गैर मोमिन के मरते वक्त उसकी क्या हालत होती है, आइए देखते हैं। पहले तो कुरान की आयत से देखते हैं। आयत नंबर है 93 सूरतुल अनाम। क़ाल अल्लाहु तआला वलो तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौत। अल्लाह ताला ने फरमाया, और काश तुम देखो जब जालिम लोग मौत की सख्तियों में होते हैं और फरिश्ते अपने हाथ फैलाए हुए होते हैं, निकालो अपनी जानें, आज तुम्हें ज़िल्लत का अजाब दिया जाएगा, इसके बदले जो तुम अल्लाह पर नाहक बातें कहते थे और तुम इसकी आयत से तकब्बुर करते थे। आगे फिर 2-3 आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, सूरह वाक़िया की आयत है 92-94। अल्लाह, अगर वो झुटलाने वाले गुमराहों में से होगा तो खौलता पानी इसकी मेहमानी होगा और वो दोज़ख में धकेल दिया जाएगा। अब जो है इसी बारे में अहादीस हैं। आयत एक और भी है इस बारे में, सूरह अनफ़ाल की आयत है 50। क़ाल अल्लाहु तआला वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रू। और काश आप देखते जब फरिश्ते काफरों की रूह कब्ज़ कर रहे थे तो इनके चेहरों और इनकी पुश्तों पर ज़रबे लगाते थे और कहते थे कि अब जलाने वाले अजाब का मज़ा चखो। ये सारा कुछ किस लिए हो रहा था कि उन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया था और तकब्बुर किया था। ये कुरान की आयत की रोशनी में था। आइए अब हम अहादीस में देखते हैं। मसनद अहमद की रिवायत है, सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, बेशक जब कोई काफिर शख्स दुनिया से रुखसती और सफ़र आखिरत पर जाने के करीब होता है तो इसके पास आसमान से स्याह चेहरों वाले फरिश्ते उतर कर आते हैं। जब जिनके पास टाट होते हैं तो वो इसके हद्दे निगाह बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत आते हैं और इसके सिरहाने बैठ जाते हैं। फिर वो कहते हैं, ए नफ्से खबीसा, अल्लाह की नाराज़गी और गुस्से की तरफ चल। तो ये सुनकर इसकी रूह इसके जिस्म में दौड़ने लगती है और वो मलकुल मौत इसे इस तरह खींचते हैं जैसे गीली ऊन से सीख खींची जाती है। यानी आप गीली ऊन के अंदर जो है वो एक गर्म सीख जब रखते हैं ना, फिर उसको जैसे खींचते हैं ना, तो आप खुद ही देख लें कि वो किस तरह खींचती है, तो उसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा लें। और इसे पकड़ लेते हैं। जब वो इसे पकड़ते हैं तो वो फरिश्ते एक पलक झपकने की मिकदार भी इसे इनके हाथ में नहीं छोड़ते और इस टाट में इसको लपेट लेते हैं। ठीक है, ये उसका अंजाम था। अब वो जब अजाब देखता है, कब्र का अजाब देखता है, तो वो कहता है काश मुझे कभी मौत ना आए। ठीक है, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि जब काफर की सैयदना अबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जब काफर की मौत का वक्त आता है तो अल्लाह के अजाब और उसकी सज़ा की खुशखबरी दी जाती है, तो इस वक्त कोई चीज़ इसके दिल में इससे ज़्यादा नागवार नहीं होती जो इसके आगे होती है। और वो अल्लाह से जा मिलने को नापसंद करता है और अल्लाह भी इससे मिलने को नापसंद करता है। अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, कि वो मरना ही नहीं चाहता। कि वो देखें ना, जब मोमिन की रूह है ना, तो वो मोमिन की रूह कहती है कि मुझे जल्दी से ले चलो, जल्दी से मुझे अल्लाह से मुलाकात के लिए ले चलो। लेकिन काफिर की रूह क्या कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। अब उसके सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो गुनाहगार आदमी हो तो फरिश्ते कहते हैं, निकल ए खबीस रूह, जो खबीस जिस्म में थी, निकल इससे काबिल मजम्मत होकर, और खोलते हुए पानी और कांटेदार खाने की खुशखबरी और दीगर इसके हम शक्ल कई तरह के आज़ाब की खुशखबरी। इसके सामने ये जुमले बार बार दोहराए जाते हैं यहाँ तक कि इसकी रूह निकल जाती है और इसकी रूह से इंतहाई नागवार बदबू उठती है। इसके बारे में एक हदीस है सही मुस्लिम की और मसनद अहमद में भी है।
सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, और यकीनन जब काफर की रूह निकलती है, हमाद रावी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बदबू और इस पर की गई लानत का जिक्र किया तो आसमान वाले कहते हैं कि खबीस रूह ज़मीन की तरफ से आई है। फिर इसे कहा जाता है कि तुम इसे आखिरी वक्त तक के लिए सिज्जीन की तरफ ले चलो। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि काफर की रूह की बदबू को ज़ाहिर करने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर अपनी नाक मुबारक पर इस तरह लगा ली थी। एक रवायत में है कि इससे ऐसी बदबू पैदा होती है जो किसी भी मुर्दार की सबसे ज़्यादा बदबू ज़मीन पर पाई जा सकती है। यानी गैर मोमिन की जब रूह निकलती है तो उसकी इतनी शदीद बदबू होती है कि वो दुनिया में जितने भी मुर्दार हैं उनकी जितनी उनके से सबसे ज़्यादा बदतरीन बू हो सकती है, ये वो बू होती है, यहाँ ये कहा जा रहा है। अब आगे जब गैर मोमिन की रूह निकलती है तो उसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते। सैयदना अबू हुरैरा जो मोमिन की रूह निकली थी तो उसके लिए आसमान के दरवाजे खोले गए थे और बाकायदा उनका इस्तकबाल किया गया था उस रूह का। लेकिन गैर मोमिन की रूह के साथ क्या सलूक किया जाता है? सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर काफर की रूह को आसमान की तरफ ले जाया जाता है तो इसका दरवाज़ा इसके लिए नहीं खोला जाता। कहा जाता है ये कौन है? कहा जाता है फ़लाँ शख्स है। कहा जाता है कोई मरहबा नहीं इस नापाक नफ्स के लिए जो नापाक बदन में था, लौट जा बुराई के साथ, क्योंकि तेरे लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। उस गैर मोमिन काफिर रूह के लिए आसमान के दरवाजे भी नहीं खोले जाते। और आगे एक और हदीस में आता है, सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, फरिश्ते इस रूह को लेकर ऊपर चढ़ते हैं और तो फरिश्तों के जिस ग्रोह के पास से वो गुजरते हैं तो वो कहता है ये कैसी खबीस रूह है। वो कहते हैं फ़लाँ बिन फ़लाँ, वो इसका दुनिया में लिए जाने वाला बदतरीन नाम बताते हैं, जिस तरह डाकू, चोर, जानी, शराबी, रिश्वतखोर, जिस नाम से बंदा मशहूर होता है ना दुनिया में, उस नाम से पुकारते हैं। यहाँ तक कि इसे लेकर आसमान दुनिया में पहुँच जाते हैं तो इसके लिए दरवाज़ा खुलवाते हैं लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला जाता। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, इनके लिए आसमान के दरवाजे ना खोले जाएंगे, ना ही वो जन्नत में दाखिल होंगे, हत्ता कि ऊँट सुई के नाके में दाखिल हो जाए। देखिए कितनी सख्त वईद और कितना सख्त डरावा है कि कुरान की भी आयत है कि इन काफरों के लिए जिन्होंने अल्लाह ताला की आयत का इनकार किया उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। और फिर आगे क्या होगा, मतलब ये कहा जाता है कि वो कभी जन्नत में ना दाखिल होंगे, इस तरह के ऊँट सुई के नाके में दाखिल हो जाए। यानी इतनी इम्पॉसिबल बात है कि एक ऊँट सुई के नाके जिसमें धागा डाला जाता है उसमें कैसे दाखिल हो सकता है, इस कदर इतनी इम्पॉसिबल बात है, ये नामुमकिन है। और फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाते हैं कि इसका नामा अमाल सिज्जीन में लिख दो, अस्तग़फिरुल्लाह, जो सबसे निचली ज़मीन में है। चनाचे इसकी रूह को बहुत बुरे तरीके से फेंका जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, जो अल्लाह के साथ शिरक करता है वो ऐसे है जैसे आसमान से गिर पड़ा, फिर इसे परिंदे उचक लें या इसे हवा दूर दराज की जगह में ले जा डाले, फिर इसकी रूह इसके जिस्म में लौटाई जाती है। और जब ये गैर मोमिन मरता है ना तो ये इसका दिल नहीं करता कि ये जो है ये अल्लाह के पास जाए और ये कब्र में ना जाने की तमन्ना करता है। जब इसका सैयदना अबू सईद खुदरी फरमाते से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब जनाजा रखा जाता है तो लोग इसे कंधों पर उठाते हैं, तो अगर मरने वाला नेक नहीं होता तो अपने घर वालों से कहता है कि हाय बर्बादी, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो। इसकी ये आवाज़ इंसान के सिवा अल्लाह की हर मखलूक सुनती है, अगर इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए। कब्र में इंतहाई हैबतनाक साथी इसको मिलता है। अब वो जो हैबतनाक साथी है वो कौन होता है? एक और रवायत में है कि इसके पास मुतशक्ल होकर एक ऐसा आदमी आता है जिसका चेहरा इंतहाई करी और इसके कपड़े इंतहाई गंदे होते हैं, इससे बड़ी बदबू आती है। वो कहता है तू खुशखबरी पा इस चीज़ की जो तुझे गमगीन करे। खुशखबरी जो है ना वो ऐसा लफ्ज़ होता है कि ये
مطلب ایسی چیز ہوتی ہے، خبر سے مراد ایسی خبر ہے کہ جو کہ جس سے ہمارا جسم پہ مسکراہٹ آئے یا خوشی آئے یا غمی آئے. تو یہاں خوشخبری نیگیٹو میننگز میں ہے کہ جب ہم اچھی خبر سنتے ہیں، خوشخبری سنتے ہیں، خبر سنتے ہیں تو ہمارا چہرہ کھل اٹھتا ہے، لیکن جب ہم بری خبر سنتے ہیں تو ہمارا چہرہ مرجھا جاتا ہے. تو یہ خوشخبری اس معنوں میں کہا جا رہا ہے تو خوشخبری پا اس چیز کی جو تجھے غمگین کرے. یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. کس دن کا وعدہ کیا جاتا تھا؟ کہ ہر شخص نے مرنا ہے اور ہر شخص نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. تو وہ فوت شدہ آدمی کہتا ہے تجھے بھی اللہ بری خبر سے بشارت دے. تو کون ہے؟ تو وہ جو فوت ہونے والا شخص ہے نا، وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے اتنی گندی شکل والا شخص، تجھے بھی اللہ اپنی طرف سے اس کو برا بھلا کہتا ہے یا گالی نکالتا ہے. تو اب وہ جو بری شکل والا جو شخص اس کے پاس ہوتا ہے وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تیرا چہرہ انتہائی کبھی چہرہ ہے جو شر لایا ہے. تو وہ کہتا ہے میں تیرا خبیث عمل ہوں. یعنی اس کے جتنے بھی یہ گندے عمل ہوتے ہیں نا، جن میں سب سے بڑا جو ہے وہ شرک ہے، اس کے بعد والدین کی نافرمانی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کفر ہے، اور اس کے بعد جھوٹ، اور جتنے بھی ہم دنیا میں گناہ کرتے ہیں استغفر اللہ، ہم سمجھتے نہیں کہ ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں، لیکن وہ دیکھیں ہمارے کس طرح لکھے جا رہے ہوتے ہیں. اللہ کی قسم. تو وہ کہتا ہے میں تیرا خبیث عمل ہوں. اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ تو اللہ کی اطاعت سے بہت ہی پیچھے اور سست تھا اور اللہ کی نافرمانی کی طرف بہت جلدی کرنے والا تھا. اللہ تجھے برا بدلہ دے.